नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज पर फटाफट खबरें। फटाफट खबरें देखने के लिए बने रहिए टीवी20 न्यूज पर हमारे साथ। आजमगढ़ के इटौरा चंदेश्वर स्थित प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी सैनिक स्कूल में शनिवार को प्रथम शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर संस्थान के प्रेरणा स्रोत एवं शिक्षाविद स्वर्गीय प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी की प्रथम पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। मुख्य अतिथि मंडलायुक्त ने प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सैनिक स्कूलों की भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार, संयुक्त विकास आयुक्त राम बाबू त्रिपाठी सहित कई शिक्षाविद, जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहे। संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी ने कहा कि विद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुशासन, संस्कार और राष्ट्र सेवा की भावना से तैयार करना है। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान और धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। बजरंग त्रिपाठी जी के नाम पे सैनिक स्कूल सत्र आरंभ हुआ है, क्या कहना चाहेंगे सर, और किस तरह से आज संचालन है? ये बड़े हर्ष का विषय है और सौभाग्य की बात है कि पूरे प्रदेश में 5 सैनिक स्कूल PPP में खोले गए हैं, जिसमें आजमगढ़ आपका मिला है। और आजमगढ़ में सैनिक स्कूल होना मतलब पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल है PPP पे। अभी तक गवर्नमेंट का ही 4 कॉलेज हैं सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश में, और 5 उत्तर प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर में आ गए हैं। कुल अब 9 सैनिक कॉलेज हो गए हैं। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में 33 कॉलेज गवर्नमेंट के हैं और 77 कॉलेज प्राइवेट सेक्टर में आए हैं। ये हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी की जो स्कीम थी पहली सरकार में 2024 के पहले से उनका मानना था कि पूरे देश में सैनिक स्कूल खोले जाए लंबे स्तर पे, और अगर जब तक प्राइवेट लोगों की सहभागिता नहीं होगी तो इतने स्कूल सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज नहीं खोल सकता। तो ये सोच उनकी बहुत अच्छी सोच है और इसी नाते उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को दिया। इसका लाभ पूरे देश को होगा। हमारे बच्चे जो है देश के प्रति सबसे पहले चीज़ है, जब से सैनिक स्कूल में पढ़ेंगे तो देश भक्ति उनके अंदर आएगी और तमाम डिसिप्लिन आएगा। गार्जियंस भी खुश हैं कि उनके बच्चे सैनिक स्कूल में पढ़ करके तमाम जो आजकल एडिक्ट्स है, चाहे वो मोबाइल एडिक्ट्स हो, चाहे ड्रग एडिक्ट्स हो, ये सबसे बहुत दूर है, वंचित है। तो हर गार्जियन चाहता है कि हमारा बच्चा सैनिक स्कूल में पढ़े, लेकिन इतनी काफ़ी संख्या में स्कूल नहीं है, इतनी सुविधा नहीं है। तो गवर्नमेंट इनका NTA के थ्रू एक एग्ज़ाम लेती है और एग्ज़ाम में मेरिट के हिसाब से बच्चे अलाट करते हैं। जैसे इस साल NTA में 1 लाख बच्चे बैठे थे, 60,000 बच्चे क्वालिफाई किए, लेकिन कुल सीट 10,000 है पूरे देश में। तो बच्चों को काउंसलिंग के थ्रू अलॉटमेंट हुआ है। ये पहला बैच आजमगढ़ में जो शुरू हो गया है। 6 क्लास में बच्चे हैं, यही बच्चे 7th में जाएंगे, 8th में जाएंगे, 9th में जाएंगे, 10th में जाएंगे, फर्स्ट ईयर में जाएंगे, सेकेंड ईयर में जाएंगे, और उनका बैच निकलेगा। जब ये बच्चे निकलेंगे इंटर करके, तब ये NDA की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे सकेंगे। जो है जितने भी मिलिट्री के भर्ती होने के लिए कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें ये एलिजिबल हो जाएंगे, इनको वेटेज मिलता है। और ये शुरू से चूँकि सेना के ही डिसिप्लिन रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से बच्चे क्रैक करते हैं और NDA CDS सब क्वालिफाई करके अच्छे जो है सारे जो सेना के चारों है, नभ, थल और वायुसेना सब में ये लोग जाते हैं, इनकी प्रायोरिटी रहती है। लेकिन बच्चों को ये भी चॉइस है, ये बच्चे ये नहीं है कि सिर्फ सेना में ही जाएं। ये बच्चे डॉक्टर्स, इंटर तो वही है, CBSE कोर्स है, सारे जितने स्कूल्स हैं। ये बच्चे बाद में नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर भी बन सकते हैं, आप जो है इंजीनियर भी बन सकते हैं। और बहुत बच्चे ग्रेजुएशन करने के बाद हमने देखा, मनोज पांडे कैप्टन स्कूल में एलुमनाई लगी हुई थी, तमाम बच्चे IAS IPS क्रैक किए हुए, सैनिक स्कूल के पढ़े हुए। तो सबसे बड़ी बात है कि बच्चा सैनिक स्कूल में जो आता है वो स्वस्थ रहता है, इतना स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है। और आजकल क्या चाहिए समाज को, बच्चे को अगर बच्चा स्वस्थ है और सारे एडिक्ट से दूर है और डिसिप्लिन में है, अच्छी पर्सनालिटी है, तो गार्जियंस को क्या चाहिए? हर गार्जियन, हर माँ बाप का सपना होता है कि हमारा बच्चा स्मार्ट हो। हाँ, ये प्रोफेसर साहब की ही सपना था। उनके जब वो जीवित थे तभी ये सैनिक स्कूल का प्रोजेक्ट आया था। और चूँकि वो सैन्य विज्ञान के प्रोफेसर थे और वो चाहते थे कि हम
मेडिकल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बच्चों को हर बोर्ड में एजुकेशन दे रहे हैं। तो सेना में भी हमारा योगदान होना चाहिए और उसको हम लोगों ने 2023 में जो आया था इनका गवर्नमेंट का, उसको हम लोगों ने अप्लाई किया, सारे नॉर्म्स को क्वालिफाई किया और हम लोगों को अलॉट हुआ और उन्हीं के नाम पे प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी सैनिक स्कूल हम लोग रखा कि आने वाली जनरेशन जो भी बच्चे यहाँ से निकल के जाएँ, जो हम लोग जाने जाते हैं डिसिप्लिन के नाम पे और क्वालिटी के नाम पे, वो क्वालिटी मेंटेन रहे। और हम चाहेंगे कि देश में जितने सैनिक स्कूल खुले हुए हैं उसमें सर्वोच्च स्थान ये कॉलेज प्राप्त करें। असल में आजमगढ़ को ये सैनिक स्कूल आज आपके द्वारा सत्र आरंभ किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इस अवसर पर? आज का दिन कई मामलों में विशेष है। आज स्वर्गीय प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी जी की पुण्यतिथि है और इस अवसर पे उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया है और साथ ही उनके नाम पर ही सैनिक स्कूल के प्रथम सत्र का शुभारंभ भी आज हो रहा है। सर इस अवसर पर आज जो पूर्वांचल के छात्रों को आप स्कूल में आए छात्रों को आपने मोटिवेट भी किया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? किस तरह का आज यहाँ शिक्षा का जो माहौल हो रहा है आजमगढ़ के आसपास, तो कैसा लग रहा है सर? प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी जी को अगर पूर्वांचल का महामना कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। शिक्षा की जितनी विधाएं हैं, चाहे CBSE का मामला हो या फिर यूपी की शिक्षा व्यवस्था में इंग्लिश मीडियम की शुरुआत हो जनपद में, या डेंटल कॉलेज हो, और ये जो नवीन नवाचार हुआ है अभी सैनिक स्कूल की स्थापना, सभी मामलों में इनकी बड़ी ही दूरदृष्टि रही है। और आज जो सैनिक स्कूल का शुभारंभ हुआ है यहाँ पे, वो कई मामलों में विशेष है। सैनिक कोई वर्दीधारी सेना का प्रतीक नहीं है, बल्कि वह राष्ट्र का गौरव, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता को बताता है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस विद्यालय के बच्चे आने वाले समय में देश की रक्षा में और देश को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान करेंगे। हाँ सर, प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी सैनिक स्कूल का सत्र आरंभ हो रहा है, आप अब तक से आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर इस नई शुरुआत के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं त्रिपाठी जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ, साथ ही बधाई भी देता हूँ कि इस क्षेत्र में जहाँ आसपास कोई सैनिक स्कूल नहीं था, वहाँ पर एक सैनिक स्कूल की स्थापना की। दूसरी बात यह है कि एक ऐसा संस्थान इन्होंने खोला है जिसमें KG से लेकर के PG तक की पढ़ाई हुआ करेगी। यानी बच्चा क्लास फर्स्ट में एडमिशन लेगा या LKG में एडमिशन लेगा और वहाँ से लेकर के PG तक की क्लास पढ़ सकता है। तो एक ही संस्थान में, एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही जगह पर इतनी सुविधाएं बहुत कम उपलब्ध हो पाती हैं। इसके लिए ये संस्था, इस संस्था के जितने भी संस्थापक हैं, प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी को मिलाते हुए सभी लोग साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं। बच्चों के लिए मैं एक संदेश देना चाहूँगा और वो संदेश सिर्फ ये है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप कभी भी ये ना सोचें कि मैं इस तरह से निकल जाऊंगा तो आगे बढ़ जाऊंगा, इस करवट से निकल जाऊंगा तो आगे बढ़ जाऊंगा, इसको बाईपास कर दूंगा आगे बढ़ जाऊंगा। कोई आगे नहीं बढ़ पाता। आपको लगता है आप एक कदम आगे बढ़ गए, लेकिन ज़िंदगी दौड़ जब लास्ट में आकर के समाप्त होती है तो आप पाते हैं कि आप पीछे रह गए। इसलिए मेहनत करते रहें, सभी छात्र लोग मिल कर के अच्छा कार्य करते रहें और उन्नति की राह पे आगे बढ़ें।